subscribe to my channel. रात के 11 बजे थे जब अरमान अपनी बाइक पर एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था। उसे भारत के एक पुराने गांव कालीपुर जाना था। लोग कहते थे कि यह गांव 10 साल पहले अचानक खाली हो गया था और उस रात के बाद वहां किसी ने रहना पसंद नहीं किया। अरमान एक YouTube हॉरर व्लॉगर था। उसे अजीब और डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाना पसंद था। लोगों ने उसे बहुत चेतावनी दी थी, कालीपुर मत जाना, वहां आखिरी रात आज तक खत्म नहीं हुई। लेकिन अरमान हमेशा की तरह हंस पड़ा और बोला, यह सब अंधविश्वास है। गांव का पहला मंजर जब अरमान गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने एक टूटा हुआ बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, कालीपुर गांव, स्वागत है। लेकिन उस बोर्ड पर लाल रंग के हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने खून से बनाए हों। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और हवा के साथ एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज सुनाई देने लगी। अरमान ने अपना कैमरा चालू किया और बोला, दोस्तों, मैं अब कालीपुर के अंदर प्रवेश कर रहा हूं। यहां सब कुछ बहुत पुराना और डरावना लग रहा है। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि घर के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। एक घर के अंदर उसने एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में पूरा गांव एक साथ खड़ा था, लेकिन सबके चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी, बिल्कुल जिंदा लोगों जैसी नहीं। अरमान ने उस तस्वीर को हाथ लगाया, तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! अरमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। अजीब आवाजें, घर के अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था और अचानक एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। हा 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 हा। अरमान ने अपनी टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने जमीन पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान देखे, जैसे कोई बच्चा अभी अभी वहां से गुजरा हो। वे निशान अंदर वाले कमरे की तरफ जा रहे थे। अरमान ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसकी सांसें रुक गईं। कमरे के बीच में एक पुरानी गुड़िया डॉल रखी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे हिल रही थीं। अरमान डर गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, यह सब हवा की वजह से हो रहा है। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। गांव का राज जैसे ही अरमान घर से बाहर निकला, उसने देखा कि दूर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था। अरमान ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? यहां सब लोग कहां गए? बूढ़ी औरत धीरे से हंसी, तुम्हें नहीं पता यह गांव कब का मर चुका है? अरमान हैरान हो गया। मतलब? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, 10 साल पहले इस गांव में एक रात ऐसी आई थी जब सब लोग एक साथ गायब हो गए, और उस रात के बाद हर साल वही रात दोबारा आती है। अरमान का गला सूख गया। आज वही रात है। आखिरी रात की शुरुआत जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूरा गांव अचानक रोशन हो गया, जैसे हर घर में रोशनी जल गई हो। अरमान ने देखा, जो घर खाली थे अब उनमें लोग चल फिर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, औरतें बातें कर रही थीं, मर्द हंस रहे थे, लेकिन सबके चेहरे सफेद थे और आंखें पूरी तरह काली। अरमान ने डरकर कैमरा बंद कर दिया, लेकिन उसे महसूस हुआ सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। एक साथ सब मुस्कुराने लगे। सबसे डरावना मंजर, अचानक एक छोटा लड़का उसके पास आया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने धीरे से कहा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अरमान पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पीछे 2 और लोग खड़े थे। फिर एक और आवाज आई, तुम भी हमारी तरह बन जाओगे? अरमान ने भागने की कोशिश की, लेकिन पूरा गांव उसके पीछे दौड़ने लगा। हर तरफ हंसी की आवाजें, रोते हुए लोग और चीखें सुनाई देने लगीं। सच का पता अरमान भागते भागते गांव के बीच वाले मंदिर तक पहुंचा। वहां उसने दीवार पर लिखा हुआ देखा, इस गांव ने अपने पाप छुपाए थे, इसलिए यह गांव जिंदा लोगों का नहीं रहा। उसे समझ आ गया, 10 साल पहले गांव वालों ने एक मासूम लड़की को मार दिया था और उसकी बद्दुआ से पूरा गांव श्रापित हो गया। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, वही बूढ़ी औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बूढ़ी औरत का नहीं बल्कि उस लड़की का था। उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं और उसने धीरे से कहा, तुमने हमारी कहानी दुनिया को दिखाने की हिम्मत की, अब तुम कभी यहां से नहीं जा सकते। एंडिंग सुबह होने लगी और गांव फिर से खामोश हो गया।
कुछ दिन बाद पुलिस को गांव के प्रवेश द्वार पर अरमान की बाइक मिली, लेकिन अरमान कभी नहीं मिला। उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था और कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ ये दिखाई दे रहा था, पूरा गांव कैमरे की तरफ देखकर एक साथ मुस्कुरा रहा है। और फिर स्क्रीन पर एक लाइन लिखी आती है, अगला मेहमान कब आ रहा है?